इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और देखो मेरे पीछे क्या है। वाह, क्या कमाल लिखा है ना? वहाँ क्या लिखा है? साई कार्ट इंटरनेशनल स्पीडवे। हाँ, आज मैं हूँ साई कार्ट इंटरनेशनल स्पीडवे पर, जो है टकवीला वॉशिंगटन में। हे, इसे तो देखो, और इसे, वो क्या है? हाँ, सही कहा, गो कार्ट्स। आज आप और मैं सीखने वाले हैं गो कार्ट्स को चलाना। वाह, आपने ये देखा? इन्हें कहते हैं फ्लैग्स। हाँ, जब आप गो कार्ट्स की रेस करते हो तब बहुत जरूरी है कि आप ध्यान दो फ्लैगर पर। हाँ, क्योंकि गो कार्ट्स के इंजन बहुत आवाज करते हैं, तो वो चिल्ला कर नहीं बता सकते और हेलमेट की वजह से आप सुन नहीं सकते, तो वो आपसे बात करते हैं कलर्ड फ्लैग से। इनके बारे में सीखते हैं। वो, ये फ्लैग किस रंग का है? हाँ, इस फ्लैग का रंग है हरा और इसका मतलब रेस शुरू हो चुकी है। जैसे ही आपको हरा फ्लैग दिखाई दे तभी निकल पड़ो। वो, इस फ्लैग को देखो। हाँ, इस फ्लैग का रंग है पीला। हाँ, और ये पीला फ्लैग जब वो फ्लैगर हिलाता है उसका मतलब है स्पीड स्लो करो। हाँ, आगे मत बढ़ो। इसका मतलब ये कि ट्रैक पर छोटी सी समस्या हो सकती है, तो अपना ध्यान रखना। इसका मतलब सावधान। वाओ, इस फ्लैग को देखो। वाओ, हाँ, ये रंग है लाल, बिल्कुल एक स्टॉप साइन जैसा या फिर एक स्टॉप लाइट। इसका मतलब है तुरंत वहीं रुक जाइए। ट्रैक पर कोई बड़ी सी समस्या हो सकती है, शायद कई कार्स टकरा गई हो और रास्ता बंद कर दिया हो। हाँ, किसे पता। इस फ्लैग को देखते ही आप वहीं पर रुक जाइए। ओह, एक और फ्लैग। वाह, ये फ्लैग किस रंग का है? हाँ, मेरे दो पसंदीदा रंगों में से एक। ये है एक नीला फ्लैग और जब आप फ्लैगर को इसे हिलाते हुए देखो तो मतलब है रास्ते से हटो और को जाने दो। हाँ, शायद तब मेरी स्पीड बहुत स्लो होगी। इसका मतलब नीला फ्लैग देखते ही हमें रास्ते से हटना है ताकि दूसरे जा सके। हाँ, ट्रैक पर सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। वाओ, जरा इसे देखो, काला फ्लैग। तुम रेस से बाहर हो चुके हो। अरे नहीं, सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है ना? हाँ, आप बाहर हो सकते हो अगर आप कुछ गलत चीज करते हो, जैसे किसी को टक्कर मारना। आप गो कार्ट्स में किसी को टक्कर नहीं मार सकते। ये वैसी गाड़ियाँ नहीं है, ये है गो कार्ट्स। ओह, हाँ, एक सफेद फ्लैग। इसका मतलब एक चक्कर बाकी है। वो, इसका मतलब जानते हो? स्पीड को बढ़ाओ और जल्दी जीत जाओ। और यह है आखिरी फ्लैग। हाँ, एक काला सफेद चेकर्ड फ्लैग। इसका मतलब रेस खत्म हो गई और शायद आप जीत गए हो। जरा इसे देखो। हाँ, ये है एक गो कार्ट। हाँ, हम इसी के बारे में सीख रहे हैं। हे, चलो इसके पार्ट्स के बारे में सीखते हैं। वाह, ये तो बड़ी ही कमाल की चीज है। हे, जानते हो इसे क्या कहते हैं? हाँ, यहीं पर आप बैठते हो। हाँ, और इसे कहते हैं एक सीट। वाह, देखो मैंने क्या पकड़ा है। वी वी। हाँ, इसे कहते हैं स्टीयरिंग व्हील। बढ़िया है ना? इसी से आप और मुड़ते हो दाएं। जैसे कार को चलाते हैं या ट्रक को। हाँ, गो कार्ट्स में भी स्टीयरिंग व्हील होता है। देखो मैं पैर से क्या दबा रहा हूँ। हाँ, ये जो लाल चीज है ये है एक ब्रेक पेडल। हाँ, अगर आप इसे दबाते हो तो इससे ये गो कार्ट रुक जाएगी। ऐसा ही एक इस तरफ भी है। ये पेडल किस रंग का है? हाँ, ये रंग है हरा और आप हरा रंग जानते हो। हरा मतलब है जाओ। ओह, जरा इसे देखो। हाँ, गो कार्ट्स की एक खासियत ये है कि ये सुरक्षित होती है क्योंकि इनमें है एक सीट बेल्ट। हमेशा याद रखना, सीट बेल्ट पहनना कभी मत भूलना। हाँ,
और हाँ, हम पहनने वाले हैं एक हेलमेट भी। वाह, जरा इधर तो देखो। ठीक यहाँ बीच में, यहीं से इसमें ये लोग भरते हैं इसका फ्यूल। इस गो कार्ट में भरते हैं पेट्रोल। इसे खोल कर देखते हैं। वो ये तो पूरी तरह से भरा हुआ है। शायद ये चलने के लिए तैयार है। अरे हाँ, आपने कभी गो कार्ट का इंजन देखा है? इधर आओ देखो। चलो। वाह, ये देखो। ये ढक्कन निकाल देते हैं। वाह, जरा इस गो कार्ट के इंजन को तो देखो। वाह, यहीं से निर्माण होता है पावर। पेट्रोल यहाँ से अंदर जाता है और हवा के साथ मिलता है और फिर स्पार्क प्लग में स्पार्क होता है और बाद में पावर का निर्माण होता है। वाह, क्या कमाल की मशीन है। अब शायद टाइम हो गया है गो कार्ट को चलाने का। वाह, जरा इन गो कार्ट्स को तो देखो। मैं लैप रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वो जरा देखो तो। वो इन सभी गो कार्ट्स को देख रहे हो? हाँ, इन सभी गो कार्ट्स पर है एक लाल नंबर प्लेट। कमाल है ना? वो यहाँ इन सभी गो कार्ट्स को देखो। इस सभी गो कार्ट्स पर है एक काली नंबर प्लेट। वो इतने सारे नंबर्स हैं। चलो, ये नंबर देखो। ये नंबर कौन सा है? ये है 1 और 6। हाँ, ये है 16। वो दोनों ही एक जैसे नंबर और दोनों ही नंबर है 2 2 2। ये कौन सा नंबर है? हाँ, ये है 22। बहुत खूब। हे, मैं आपसे आसान सा एक मैथ का सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे बताओ, क्या होता है 1 प्लस 2? 1 प्लस 2, 1 2 1 2 3। हाँ, यही है वो नंबर 3। हाँ, ये गो कार्ट्स बहुत ही मजेदार है। हे, तो चलो हम चुनते हैं एक गो कार्ट और फिर उसे चलाते हैं। देखते हैं ये वाली कैसी रहेगी। चलो बैठते हैं। वो रुको, अभी नहीं। गो कार्ट को चलाते समय बहुत सुरक्षित रहना चाहिए। चलो अब चुनते हैं एक हेलमेट। देखो तो यहाँ चुनने के लिए कितने सारे हेलमेट हैं। वाह, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखो, जरा इस हेलमेट को देखो। हाँ, ये हेलमेट बहुत ही कूल है। इसका रंग है हरा, काला, सफेद, वो और ये चमकीला रंग। वो लगता है यहाँ मेरे पसंदीदा रंगों में से एक रंग है। हाँ, एक नीला हेलमेट। वाह, ये भी एक बहुत शानदार हेलमेट है। वाह, इस हेलमेट को देखो। हाँ, ये हेलमेट कौन से रंग का है? हाँ, ये रंग है गुलाबी। मुझे ये हेलमेट पसंद आया। हेलमेट्स बहुत जरूरी होते हैं। ये आपके सर की रक्षा करते हैं जब हम वहाँ गो कार्ट चलाते हैं। जरा देखो, इस हेलमेट का रंग है लाल। वो ये देखो। उई उई उई। और यहाँ जो ये आखिरी वाला हेलमेट है, इसका रंग है पीला। हाँ, ये एक अच्छा रंग है। इसका रंग है बिल्कुल सन की तरह। हाँ, चलो जरा देखो, यहाँ पर बहुत सारे रंगों के हेलमेट्स रखे हैं। आप कौन से रंग का हेलमेट चुनते? हाँ, मुझे भी वो रंग पसंद है। लेकिन मुझे हेलमेट अभी चाहिए। देखते हैं, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना मैं मेरे ही कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करूं। पैंट्स, ओह, ग्लव्स, हेलमेट। या, अब मैं रेस के लिए तैयार हूँ। चलो चले।
ठीक है, शायद अब मैं तैयार हूँ। गो कार्ट में बैठो। ओह, सुरक्षा पहले हमें पहनना होगा एक हेलमेट और फिर हमें सीट बेल्ट पहननी होगी। ठीक है ब्लिपी, अब तुम पूरी तरह तैयार हो। ट्रैक रिकॉर्ड है 23.3। क्या तुम उसे तोड़ पाओगे? मैं कभी इतना तैयार नहीं रहा हूँ। हमने कर दिखाया, बहुत ही कमाल था। पर एक सेकंड रुको, मुझे कितना टाइम लगा? 23.29 नया ट्रैक रिकॉर्ड। वो जरा देखो तो। आज तो मजा ही आ गया। आपने देखा मैं कितना तेज चला रहा था? मुझे गो कार्ट्स बहुत पसंद है। वाओ, मुझे तो आज बहुत मजा आया इस साई कार्ट इंटरनेशनल स्पीडवे में, जो है तकवीला वॉशिंगटन में। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे, BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे। फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखना। बाय बाय। हेलो, ये मैं हूँ ब्लिपी और आज मैं हूँ पेनी बेकरी, सिएटल वॉशिंगटन में। वो जरा इस जगह को देखो। ओह, ये कमाल की है। हम पीछे की ओर हैं। हाँ, इसे कहते हैं किचन। ओह, जरा ये देखो क्या है। वाह, इसे देखो तो। वाह, ये है एक एप्रन। जरा देखो, देखो इन फूलों को। ये एप्रन मेरे कपड़ों को गंदा होने से बचाएगा जब मैं पकाऊंगा। हाँ, आज मैंने बहुत सारी सब्जियां खाई हैं। हाँ, और क्योंकि मैंने हेल्दी खाना खाया है, हम आज कुछ मीठा और यम्मी खा सकते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो चले। वाह, जरा इस जगह को देखो। वाह, यहाँ पर कितनी सारी चीजें हैं। हाँ, जैसे एक मेजरिंग कप। हाँ, हम इसमें मसाला डालते हैं और फिर हमें पता चलता है कि इसमें मसाला कितनी मात्रा में भरा हुआ है। वाह, यह है एक बड़ा चम्मच। वाह, आप इससे मसाले हिला सकते हैं। वाह, जरा इसे देखो। हाँ, यह है एक स्पैचुला। पॉइंग। क्या बात है। ओके, तो इन्हें अभी के लिए यहाँ रख देते हैं। वाह, लगता है यहाँ पर है कुछ विनेगर। यम। ओके, यहाँ रख देते हैं। वाह, आ जाओ। वाह, एक बड़ा सा सिंक। यहाँ मैं बहुत सारे बर्तन धो सकता हूँ। ओह, बर्तन धोने से मुझे याद आया। वाह, हेलो, देखो, यह है एक डिश वॉशर। गंदे बर्तनों को यहाँ रखना पड़ता है और फिर इसे बंद कर दीजिए। वाह, क्या बात है। वाह, जरा इसे देखो, ये है एक स्टोव टॉप। वाह, यहाँ पर हम बहुत सारा खाना बना सकते हैं। वाह, यहाँ बहुत सारे स्टोव टॉप्स हैं। वो, आप यहाँ पर एक फायर फ्लेम देख रहे हैं?
हाँ, ये कोई खिलौना नहीं है। खाना बनाते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। वाओ, यम! जरा इन स्वीट ट्रीट्स को देखो। वाओ, ये है मैकरॉन्स। ये बहुत ही यमी लग रहे हैं। जरा इसे देखो। इस ट्रीट का रंग है लाल। वाओ, यहाँ पर है कुछ हरे और कुछ नीले और कुछ नारंगी। वाओ, देखो, मैं उठाता हूँ एक नारंगी और एक नीला। मेरे दो पसंदीदा रंग। मैं इन्हें बाद में खाऊंगा। वाओ, ये है कुछ ब्लैक सेसमी कुकीज। यम! वो और कुछ ऊबे कुकीज। यम! जरा इन्हें देखो। इसे खोल कर देखते हैं। वाह, ये कौन सा रंग है? हाँ, ये रंग है जामुनी। हाँ, इसमें कोई फूड कलरिंग नहीं है। ये जो रंग है नेचुरल फूड का है जो इस कुकी में डाला गया है। कितनी कमाल की बात है। इसे यहाँ पर रख देते हैं। मैं इसे बाद में खाऊंगा। वो देखो तो कितनी प्यारी है। बताइए ये कौन से एनिमल जैसी दिखती है? हाँ, मू मू। हाँ, एक काऊ। एक वेनिला केक। हाँ, ब्लिपी पार्टी केक। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। हाँ, एक ट्रिपल चॉकलेट केक। ये बहुत ही यमी लग रहा है। ओहे, शायद आप और मैं एक साथ मिलकर कुछ कुकीज बना सकते हैं। हाँ, कैसा रहेगा अगर हम कुछ मैकरॉन्स बनाएं? वो ये देखो, मैं मेरे हाथ धो रहा हूँ और मैं इन्हें रगड़ूंगा पूरे 20 सेकंड्स तक। हाँ, आप जानते हैं 20 सेकंड्स कितना समय होता है? हाँ, वो उतना ही समय होता है जितना समय लगता है ABC गाने में। क्या आप मेरे साथ गाएंगे? ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ। हे, देखो हो गया। ओके, हाथ अच्छे से धो लेते हैं। वाह, अब ये पूरी तरह से साफ है। ओके, बढ़िया। नल को बंद कीजिए। ओह, वाह, और अब मैं बनाने के लिए तैयार हूँ कुछ डिलीशियस ट्रीट्स। ओह, हेलो, तुम कौन हो? हाय, मैं हूँ जेनिफर, पीएनई बेकरी की बेकर। ओह, मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ ब्लिपी। क्या ये कुकी के इंग्रेडिएंट्स हैं? हाँ, इन इंग्रेडिएंट से हम बनाएंगे कुछ मैकरोन्स। यहाँ पर क्या क्या है? ओह, पहले कुछ अंडे, ये है बादाम का आटा, ये है शक्कर और यह है सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट नमक। खाने में ये बहुत नमकीन लगता है, पर इसे मिठाई में डालने से ये उसे स्वादिष्ट और मीठा बनाता है। ये तो बहुत यमी लग रहा है। और तुमने कहा कि ये बादाम का आटा है। हम मैदे के बजाय इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो बादाम का आटा बहुत खास होता है। जब इसे मैकरोन में डालते हैं तब ये चिपचिपा नहीं बनता और उसे हल्का भी बनाता है। वाह, कितनी कमाल की बात है। और हाँ, तुम्हें एतराज ना हो तो क्या मैं ये बना सकता हूँ? जरूर। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को इस कटोरे में इकट्ठा करो और मिक्सर में डालो। मैं ओवन शुरू करती हूँ। ओके। ऑलराइट, चलो इन इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिलाते हैं और फिर इसे मिक्सर में डालते हैं। हाँ, ठीक है। पहले चलो ये नमक डालते हैं। परफेक्ट। और अब डालते हैं शक्कर। और अब बादाम का आटा। ओहो, हे, जरा ये देखो, एक छोटा कटोरा, एक मध्यम और ये बड़ा। क्या बात है, बढ़िया। और अब अंडे डालेंगे। ओह, एक सेकंड रुको। डालने से पहले इन्हें तोड़ना होगा। ऑलराइट, चलो इन्हें तोड़ें। और अब चलकर इसे मिक्सर में डालते हैं। हे, जरा ये देखिए, ये है एक बड़ी सी
मिक्सिंग मशीन। वाह, देखो तो कितनी बड़ी है। इसमें एक बड़ा सा विस्क भी लगा हुआ है। वाह, लगता है ये हरा बटन इसे शुरू करने का है और लाल बंद करने का बटन, और एक बड़ा सा कटोरा जिसके अंदर ये इंग्रेडिएंट डाली जाती है। ठीक है, तो चलो अब हम इसे डालते हैं। ये डाल दिया। शायद इसके अंदर पहले ही थोड़ा घोल बना हुआ है, इससे बनेंगे बहुत सारे मैक्रोन्स। ठीक है, अब हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। हमें याद से इस कवर को बंद कर देना है और इस बर्तन को ऊपर कर देना है। वाह, बिल्कुल ऐसे। और अब हमें इसे घुमाकर ऑन पर ले जाना है, ठीक ऐसे। और अब हम हरा बटन दबाकर शुरू करेंगे। तो 3, 2, 1। ये घूम रहा है। वाह, हमारा घोल तैयार है। वो बहुत बड़ा कटोरा है। ओके, अब हमें ऐसा करना होगा कि हाँ, इसमें से थोड़ा घोल लेना होगा और उसे डालना होगा इन पाइपिंग बैग्स में। हाँ, हमारे पाइपिंग बैग का क्या आकार है? ओह, हाँ, लगता है ये एक ट्रायंगल है। परफेक्ट। देखो इस बैग को कैसे खोलते हैं। हाँ, सारा घोल इसी के अंदर जाएगा। पर है, जरा इसे देखो। हाँ, इस पाइपिंग बैग में पहले से ही घोल भरा हुआ है। ओके जेनिफर, अब जब हमने घोल को इसमें भर दिया है तो अब क्या करना होगा? सबसे पहले इसे काटना होगा। ओके, ये काट के दिखाती हूँ। अब तुम्हारा वाला। ओके, ओके, अब बनाएंगे काऊ जैसे कुछ मैक्रोन्स। ओह, और उसके लिए हमें पहले बनाना होगा एक बड़ा सर्कल। ओके, हम बनाने वाले हैं काऊ जैसे मैक्रोन्स। हमें बनाना होगा एक बड़ा सा सर्कल। क्या वो सिर है? हाँ, ये सिर का हिस्सा है। ओके। और अब ऊपर 2 छोटे सर्कल्स बनाएंगे, ठीक है ऐसे। ओके। अजीब दिख रहा है। काफी मजेदार है, कोई बात नहीं। ओके, ये देखिए। हाँ, एक सर और 2 कान। आओ हम करके देखें। ऑलराइट, अब ये देखिए। हाँ, ठीक ऐसे। और अब एक कान, 2 कान। बढ़िया, मेरी काऊ बहुत प्यारी बनने वाली है। ओके, तो अब बाकी के बना ले। हाँ, चलो बाकी के बनाते हैं। ठीक है, चलो बनाते हैं। ये तो बड़ा मजेदार था। हाँ, अब ये तैयार है। इसे 20 मिनट के लिए ओवन में रख दो और मैं बटर क्रीम लेकर आती हूँ। ओके, ऑलराइट, तो अब हमें इसे ओवन में रखना होगा पूरे 20 मिनट। ऑलराइट, तो अब मैं ये सेफ्टी ग्लव्स पहन लेता हूँ। ऑलराइट, या चलो इसे रखते हैं। वाह, मैंने पहने ये सेफ्टी ग्लव्स क्योंकि ओवन कोई खिलौना नहीं है और हमें सावधान रहना चाहिए। ठीक है, जेनिफर ने क्या कहा था? उसने कहा था 20 मिनट। ओह, ये तो बहुत समय है। पर रुको, 1 सेकंड रुको। इंतजार के समय मैं क्या करता हूँ पता है? हाँ, मैं करता हूँ डांस। वूहू! आपने वो आवाज सुनी? हाँ, उस घंटी का मतलब है वो तैयार हो गए हैं। हाँ, चलो इसे खोलते हैं और फिर मैकरोन्स को देखते हैं। वो देखो तो, ये कितने यमी लग रहे हैं। वाह, देखो तो, अब समय है इन्हें सजाने का।
वाह, ये काफी मजेदार लग रहा है। हे, मैं कोशिश करूं? हाँ, तुम कोशिश कर सकते हो। हाँ जरूर। ओके, खैर देखिए, यहाँ पर हमारे पास है 3 रंग। ये है काला, और ये रंग है सफेद, और फिर लगता है ये रंग है गुलाबी। देखते हैं हम क्या बना रहे हैं। ओह हाँ, हमने तो इसे पहले भी देखा है। हाँ, एक काऊ, एक प्यारी काऊ। हाँ, इसकी 2 आंखें हैं और है 2 कान, कुछ काले धब्बे और एक बहुत ही क्यूट नाक। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ रख देता हूँ और काले रंग से शुरू करते हैं। ऑलराइट, अब मैं बनाऊंगा 2 आंखें और बनाऊंगा कुछ धब्बे। अब हम इसके ऊपर बाल बनाते हैं। ओके, और अब मैं लेता हूं एक प्यारा रंग गुलाबी। ऑलराइट, शायद गुलाबी रंग हमें कानों पर लगाना चाहिए और इसी से बनेगी इसकी नाक। आखिरी पर बड़ा जरूरी ये रंग है सफेद। और इसे बस थोड़ा ही डालेंगे। अरे नहीं, लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया, पर कोई बात नहीं, ठीक है ऐसे। कैसा दिख रहा है? हाँ, लग रहा है ना जैसे काऊ। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, सजाना जारी रखते हैं। वो देखो तो, हाँ, एक ब्लिपी पार्टी केक। यम। वो ये क्या है? हाँ, मैक्रोन्स। यम, ये बहुत टेस्टी है। पर ये क्या चीज है? हाँ, ये मेरी बोटाई जैसा लगता है ना? हाँ, ये है एक नारंगी ब्लिपी मैक्रोन बोटाई। ये बहुत यमी लग रहा है ना? हाँ। और हाँ, अब इसे देखो, यहाँ पर है 2 आइसिंग बैग्स, दोनों मेरे पसंदीदा रंग, नीला और नारंगी। अब इसे देखो, यहाँ है एक फ्लिपी मैक्रोन, पर ये खाली है, कोई रंग नहीं है इसमें। तो मुझे लगता है शायद हमें इसमें से थोड़ी आइसिंग लेकर इसे सजाना चाहिए। तो मेरी ये आम बोटाई नारंगी है, पर मैं इस पर नीले रंग का इस्तेमाल करूंगा। तो इसे दबाकर बाहर निकालते हैं। ओह, अच्छा लग रहा है। एक बड़ा डॉट वहां, एक बड़ा डॉट यहां, और एक ठीक यहां पर। ओह, और एक वहां ऊपर कोने में। ओह, ये मेरी बोटाई जैसा तो नहीं लग रहा है ना? नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी जब आप क्रिएटिव बनते हो, हाँ, असल में हमेशा जब भी आप क्रिएटिव बनते हो तब जो चाहो वो कर सकते हो। हाँ, ऐसे ही। जरा देखो तो, वाह, यम, बहुत टेस्टी दिख रहा है ना? यम। और हे, ये देखो, अब डालूंगा एक बड़ी सी आइसक्रीम की बूंद। हाँ, नीले रंग की। ओह, अब इसे हम यहां से भी पूरा कर देते हैं और फिर इसके ऊपर डालते हैं थोड़ी नारंगी आइसिंग। वाह, तो बताओ, ये टेस्टी लग रहा है या ये लाजवाब लग रहा है? यम। ये सभी बहुत ही टेस्टी है। मुझे आज बहुत ज्यादा मजा आया आपके साथ ये स्वीट ट्रीट्स बनाते हुए। सही कहा ना? हाँ। मैं शुक्रिया करता हूँ जेनिफर का इस पियोनी बेकरी में, जो है सियाटल वॉशिंगटन में। वाह, उसने क्या कुकीज बनाई है, ये सभी बहुत टेस्टी है। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? तैयार? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे, ठीक है, फिर मिलेंगे। बाय बाय। ये मैं हूँ ब्लिपी, और देखो मेरे पीछे क्या है। वाह,
ये है एक स्नोमोबिल और ये स्नोमोबिल मेरे दो प्यारे दोस्तों की है, मैग्नस और हंज। तो आज आप और मैं किस बारे में सीखने वाले हैं? स्नोमोबिल। ये! मैं तो पूछना ही भूल गया, बताइए इस स्नोमोबिल पर आपको कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं? हाँ, इस पर 4 रंग है, लाल, काला, सफेद और हे, यहाँ नीचे देखो, ये चमकीला रंग है। हे, मेरे साथ चलो। वाह, ये पेड़ को तो देखो, ये पेड़ बताओ किस रंग का है? ये लगता है थोड़ा हरा और भूरा, और ये क्या है? हाँ, ये बर्फ है सफेद। चलो चले। मुझे बर्फ में खेलना बहुत पसंद है, पर ये बहुत ठंडा है। ये स्नोमोबिल है बहुत ही शक्तिशाली। आप जानते हैं स्नोमोबिल में इतनी शक्ति कहां से आती है? हाँ, इसके इंजन से। ओह, जरा ये देखो, लगता है ये है, ओ, आपको ये दिख रहा है, ये इसका है इंजन ऑयल। ओह, ये इंजन को ठंडा रखता है। देखते हैं। लगता है ये है फ्लाई व्हील, ये है गियर्स। ओह, और इसे देखो, ये है इसका फ्रंट शॉक। ये सस्पेंशन का ही एक हिस्सा है हमारी स्नोमोबिल में। ओह, और यहां नीचे देखो, इस स्नोमोबिल में लगी है 2 स्कीज, एक यहां पर है और एक वहां लगी हुई है। वो ये ऐसे सामने लगी हुई है। इन्हीं की मदद से हम इसकी दिशा बदल सकते हैं। चलो अब दूसरी ओर देखते हैं। वाह, इसके इंजन का एक और कंपार्टमेंट। वाह, लगता है कि यहाँ इसका एग्जॉस्ट लगा हुआ है और हमें इसे बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, ये बहुत ज्यादा गर्म है। और यहाँ पर है इनटेक और यहाँ इंजन भी है ठीक इसके नीचे। वो ये इंजन आकार में छोटा है पर बहुत शक्तिशाली है और ये सब इस स्नोमोबिल के अगले हिस्से में है। चलो पीछे वाला हिस्सा भी देखते हैं। वाह, ये देख रहे हैं, ये स्नोमोबिल का ट्रैक है। इसके कांटे देख रहे हो कैसे ऊपर की तरफ है। वाह, इससे इसे बर्फ में पकड़ जमाए रखने में मदद मिलती है और ये बेकाबू नहीं होती। हाँ, जैसे किसी ट्रेडमिल को पहिए और टायर लगे होते हैं, लेकिन इस स्नोमोबिल पर पहिए या फिर टायर नहीं लगे हुए हैं। ओह, चलो उसे देखते हैं। ऑलराइट, इसे स्नोमोबिल का डैश कहते हैं, जो ठीक यहाँ है। यही आपको बताता है कि आप कितने तेज जा रहे हैं। इसके इंजन का तापमान, वो जरा इसे देखो। इसकी चाबी, आप जानते हैं ये किस लिए होती है। इसे लगाने के बाद बस इसे घुमा दो और इसी तरह ये शुरू होती है हमारी स्नोमोबिल। पर
ये कार जैसी नहीं है जिसे हम चाबी घुमाकर शुरू करें। इसे शुरू करने के लिए खींचना होगा इसे इस तरह से। चलो आ जाओ। तो सुरक्षा के लिए यहाँ लगे हैं ब्रेक्स, और ये सुरक्षा के लिए नहीं है, ये है एक्सेलरेटर। चलो चलें। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया इस स्नोमोबाइल को चलाकर। क्या बात है, मुझे तो सभी मौसम पसंद आते हैं। और आपको? सभी कितने अच्छे हैं। आप तरह तरह की मस्ती कर सकते हो, चाहे वो स्प्रिंग हो या समर हो या पतझड़ या फिर ठंडी का मौसम। ये चलो। देखो तो हमें क्या मिला है। हाँ, हमें मिली है एक नदी। वाह, सैर करके कितना मजा आ रहा है ना स्नोमोबाइल पर। और हमें ये नदी भी मिल गई। हे, आप जानते हो इस नदी में कौन से जानवर रहते हैं? हाँ, इसमें रहती है फिश। मैं अभी फिश की तरह इस नदी में बिल्कुल नहीं तैरना चाहता। ये पानी देख रहे हो? ये पानी बहुत ही ठंडा है। वाओ, जरा इस पीली गाड़ी को तो देखो। आपको इसमें कुछ अजीब लग रहा है? हाँ, तो फिर इसे देखो। जिस तरह से स्नोमोबाइल पर लगे हुए हैं ट्रैक्स, हाँ, इस पर पहिए या टायर्स नहीं लगे हुए हैं। हाँ, इस जीप पर भी ट्रैक्स लगे हुए हैं। इस पर भी कोई पहिया या टायर नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल स्नोमोबाइल की तरह। तो बहुत मजा आ गया स्नोमोबाइल चलाने में। लेवनवर्थ स्नोमोबाइल टूर्स में, यहाँ माउंटेन स्प्रिंग लॉज में, जो है ब्लेन वॉशिंगटन में। स्नोमोबाइल चलाना पसंद है? मुझे भी पसंद है। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको क्या करना है? सर्च करना है मेरा नाम। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। बाय बाय। आओ मेरे संग मिलके कर फन, इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। लिपि